तो कुछ लोग अगर गड़बड़ करता है तो सारा पुलिस और प्रशासन अलर्ट है और देख रहा है, और जो भी गड़बड़ करता है उसको उस पर एक्शन लेता है। तो हम लोग थोड़ी कहते हैं कि इसको पकड़ो, इसको करो, ये हम तो नहीं करते। हम तो शुरू से न कह रहे हैं आपको, पहले दिन से न कहते हैं, न हम किसी को बचाएंगे न किसी को फंसाएंगे। हम लोग क्या मतलब, ये तो पुलिस का काम करता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकता की मुहिम को लेकर इन दिनों लगातार कई राज्यों का दौरा कर रहे हैं और देश की तमाम विरोधी दलों को एक मंच पर लाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। यही वजह है कि अब सीएम जल्द ही उड़ीसा जाने वाले हैं और वहां से सीएम नवीन पटनायक से मुलाकात करेंगे। इस बात की जानकारी खुद सीएम नीतीश कुमार ने दी है। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री एक राजकीय कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। इसी दौरान जब उनसे यह सवाल किया गया कि आपकी विपक्षी एकता की मुहिम को नई धार कब से मिलेगी और आपके पीएम बनने को लेकर जो बातें हो रही है उसके क्या मायने हैं, तो इन सवालों का जवाब देते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि आप लोग तो जानबे ना करते हैं, इस बार कहते हैं कि हमको किसी पद का लोभ नहीं है, मेरा कुछ भी निजी लालसा नहीं है। अब हम तो सभी विपक्षी दलों को एकजुट करने में लगे हुए हैं। आजकल जो लोग इतिहास बदल रहा है उसको सबक सिखाने के लिए विपक्ष को एकजुट होना बहुत जरूरी है। वहीं सीएम से जब यह सवाल किया गया कि दिल्ली, बंगाल और यूपी के बाद अब आपके उड़ीसा जाने की चर्चा तेज है, इसके बाद सीएम ने जवाब दिया, कहा कि उनसे मेरा अच्छा संबंध है, आप लोग तो जानते ही हैं, जल्द ही मुलाकात होनी है, उसमें भी विपक्षी एकता को लेकर बातचीत होगी। आप कुछ सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं सीएम नीतीश कुमार। गोवा के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि वहाँ जो क्राइम होता है उसका 90% बिहार और के आदमी आके प्रवासी कर रहे हैं। और उसके बाद बिहार के सब नेता, डिप्टी सीएम से लेकर के बाकी सब लोगों का आप रिएक्शन जानते ही है। और उसके बाद अब वो क्या बोल रहे हैं भी देखिए, ये सब चीज देखिए, सब बोला जाता है, नहीं बोलना चाहिए। हम तो कोई खास अपना इन लोगों पर नहीं करते। हम तो देखा कि क्या बोले, या बाकी सब हम लोगों के राज्य के सब नेता, डिफरेंट पार्टी के सब लोग बोले कि बहुत गलत बात है, बिहारियों के बारे में बोलना चाहिए। तो ये सब चीज तो आपको भी नहीं देखनी। क्या बात करते हैं, कुछ होने वाला है। हम आपसे आग्रह करेंगे कि ये सब लेके नहीं, व्यक्तिगत रूप से जाकर के सासाराम, आप बिहार शरीफ दोनों जाके पता कर लीजिए, तो आपको अच्छी तरह मालूम हो जाएगा कि वहाँ के लोग बहुत शुद्ध ठीक हैं। इक्का दुक्का तो गड़बड़ हो ही सकता है ना। तो कुछ लोग अगर गड़बड़ करता है तो सारा पुलिस और प्रशासन अलर्ट है और देख रहा है, और जो भी गड़बड़ करता है उसको उस पर एक्शन लेता है। तो हम लोग थोड़ी कहते हैं कि इसको पकड़ो, इसको करो, ये हम तो नहीं करते। हम तो शुरू से न कह रहे हैं आपको, पहले दिन से न कहते हैं, न हम किसी को बचाएंगे न किसी को फंसाएंगे। हम लोग क्या मतलब, ये तो पुलिस का काम करता है। तो कितना बढ़िया से काम हो रहा है, तो जाकर देख लीजिएगा। हम तो आग्रह करेंगे कि कभी खुद जाकर के देखिएगा तो आपको अंदरूनी बात पता करेगा। लेकिन हम जानते हैं भाई, आप लोगों का भी बतवा मानेगा तो वो तो छापने ही नहीं देगा। आपको राजनीतिक रूप से मिट्टी में मिलाने की चर्चा आप करते हैं। देख रहे हैं कि हम 5 को जा रहे हैं, ये हमको आश्चर्य हुआ कि 5 को जा रहे हैं। लेकिन हम क्या जाएंगे, मिलेंगे, ये सब बात आपको कुछ दिन के बाद पता चलेगा। अभी चिंता मत करिए। बैठक कब कर रहे हैं विपक्षी दलों का बैठक बिहार में कब कर रहे हैं? बिहार में बजरंग दल पर कर्नाटक में मांग उठा रहे हैं कि बिहार में बजरंग दल पर बैन लगाएं। मैनिफेस्टो में पीएफआई और बजरंग दल को कर्नाटक में दिया है, अगर सरकार कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कर्नाटक में लिखा है कि बजरंग दल और पीएफआई जैसे संगठन हम आपको सुनिए बता दो, एक चीज हम आप लोगों को बता देते हैं कि हम लोग तो अभी इंटरेस्टेड हैं, ज़्यादा से ज़्यादा विरोधी पार्टियां एक साथ हो, उसके लिए हम लोगों ने बात किया और बात कर रहे हैं। और भी जो बात हो जाएगी और जितने लोग एग्री करेंगे सब एक साथ बैठ जाएंगे। तब एक साथ बैठेंगे तो उसी समय पूरे देश के लिए क्या पॉलिसी होना चाहिए, और अगर आपको बहुमत मिल जाए तो आगे क्या काम करना चाहिए, ये सब उसी में होगा। इसलिए हम अभी कुछ नहीं बोलते, समझ गए ना। मेरी रुचि एक ही, और ये भी जान लेते हैं, हम बराबर आप लोगों को कह देते हैं कि हमको नहीं व्यक्तिगत रूप से कुछ है कि हम कुछ बनना चाहते हैं, सब गलत बात है। हम चाहते हैं सबको एकजुट करना, एकजुट होंगे ये देश सुरक्षित रहेगा। नहीं तो पूरा तो देश का इतिहास से न बदल दे रहा है जी। क्या हो रहा है, कोई बात हो रहा है?
कोई काम हो रहा है आजकल। तब कितना हम पहले देखते थे, अखबार अब पढ़ते थे, बोलिए आजकल क्या हालत हो गया, कौन कौन सी न्यूज छप कर आता है। एक रोज आप लोगों को हम दिखा न दिए थे कि किन्हीं को रिहा हुआ तो वो क्या डिमांड किए थे आज से 2 महीना 2.5 महीना पहले। अब आजकल क्या बोल रहे हैं, तब आप लोगों को तो दिखा न दिए थे जी। तो उसको तो पूरा खाली जरा सा छपा, अब बाकी कुछ से कुछ कोई भी चीज लोग अब आजकल क्या बोलते रहता है। तो आप समझ न लीजिए कि पूरे देश के इतिहास को बदलने के चक्कर में लोग, तो इसलिए तो हम बाकी सब लोगों को एकजुट कर रहे हैं। हमारा कोई तो निजी मेरा कुछ नहीं, हमारा सार्वजनिक अब तक सब लोगों के हित में। अब तक जितने लोगों से बात हुई सब पॉजिटिव वे में रहा है। अरे बहुत ठीक है, अब एक बार जब हो जाएगा ना, अभी हम बोलते रहे इतना कर रहे हैं हम लोग, इस साथ नहीं है, सब बोले इधर, सब लोग बोले हैं। अब जब फाइनल हो जाएगा और जब हो जाएगा तब आपके सामने कुछ भी बोलना होगा तो सब बात हम लोग बैठ के बता देंगे। और सबके हित में, अपने लिए नहीं, सभी लोगों के हित में जो भी करेंगे करेंगे। लेकिन आपके बारे में क्या करें सोच लीजिए, अब आप भी सोच लीजिए। इसीलिए अरे जो बोलता है उसका कोई मतलब है। कौन कौन पार्टी में था आप बोले, आरजेडी में था, फिर चलाया था हम लोगों क्या जेडीयू, आप फिर भाग के वहां गया, उसका कोई मतलब है। और उसके पिता को कौन लाया था। इसीलिए ये सब छोड़ दीजिए, कौन क्या बोलता है, किसी के मन में कोई बात है, उस सब का कोई मतलब नहीं है। और कुछ से कुछ बोलता है। अब आप जानते हैं ना, हम लोगों का संबंध था अगर तो क्या श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में हम काम किए। हम बराबर ना आपको कहते हैं कि ये लोग अब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी याद कर रहा है। और उन्होंने जो किया, और देखिए श्रद्धेय अटल जी के टाइम में कभी भी हिंदू मुस्लिम का कोई झंझट नहीं होने दिया, और सब मिल करके काम कर रहे थे। सबका विपक्ष के लोग भी रहते थे, वो भी खुशी प्रकट करते थे। हम लोग तो रहे हैं ना, कितना ज्यादा हम लोगों को मानते थे। हम एक बार एक्सीडेंट हुआ, आप जानते हैं, जब हम रेल मंत्री थे तो हम रिजाइन कर दिए, और वो तैयार ही नहीं थे। तो हम दूसरा बार जाके हाथ जोड़ करके कहे कि हमको चुनाव फिर है सर, तो मान लीजिए। तो हमको वो एक्सेप्ट किए। आप सोचिए, तो कोई रिजाइन वो करता है। हम लोगों का बतवा भुला जाते हैं कि एक्सीडेंट बहुत बड़ा हुआ था बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। हम रेल मंत्री थे तो हम रिजाइन के गए, देखे 100 आदमी मर गया था। तो हमको देख करके इतना बुरा लगा। अब बाद में दोबारा जब हमको किए तो जो हम बनाए योजना, अब सोचिए वो योजना हम लोग बनाए और उसके बाद भी बना, अब कितना बढ़िया हो गया। अब देखते हैं होता है कुछ, कितना हम लोग काम किए। तो हम लोगों के किए हुए काम को, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के काम को, इन लोगों को याद रखे, कहेगा सब हम ही लोग कर रहे हैं, कुछ नहीं करना। बीजेपी नेता बिहार शरीफ जा रहे हैं। किसी को भी अपना कहीं देने का सुप्रीम कोर्ट गया, वो मना कर दिया कि हाई कोर्ट का तो हो ही रहा। तो अब उस पर जितना लोगों को आर्गुमेंट करना था हो गया, आज ही शायद फैसला होगा वहाँ से। कुछ लोगों से दिक्कत है। देखिए जो कुछ भी है आप सब कुछ जानते हैं कि हम लोग जाति आधारित जो गणना करते हैं, ये आप सबको मालूम है कि हम लोगों ने हाउस में, आप सोच लीजिए जरा 19 का याद करिए, जब होना था 21 का हम लोग सोच रहे थे 10 साल पर होता है, तो 10 साल पर तो हुआ ही नहीं। आप सोच लीजिए पहली बार हो रहा है कि नहीं हुआ। हर बार 10 साल पर होता था जातीय जो गणतव्य होता है। हाँ, तो वो चीज़ तो नहीं हो रहा है। जाति की बात नहीं थी, तो उसका डिमांड तो पहले से हो रहा था। तो 11 में एक अलग से भी किया था, तो उसको तो जारी किया नहीं गया। और हम लोगों ने 19 में ही लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद दोनों से सर्वसम्मति से पारित किया कि भाई हम लोगों को बिहार में भी, ये अपने पूरे देश में जाति आधारित जनगणना होना चाहिए। ये हम लोग मांग किए, 2 बार किए हैं वहाँ से। और फिर हम लोगों ने सब पार्टी के लोग मीटिंग करके और फिर जाके माननीय प्रधानमंत्री से मिले, और वहाँ पर तो सब लोग बात रखे। अब सोच लीजिए, तो वहाँ से आया कि भाई हम लोग तो नहीं करेंगे,
अब आप लोगों को करना है करें। तो हम लोगों ने फिर मीटिंग की आपस में और सभी पार्टी ने मिलकर के तय किया है बिहार में। और क्या होगा उसका नाम तो जाति आधारित जनगणना तो हम लोग नहीं कर सकते, इसलिए हम लोगों ने जाति आधारित गणना की बात की कि हम लोग एक बार कर लें और सब लोगों की राय से भाई एक साथ बैठ के तय हुआ। और हम लोगों ने किया कि सबका तो गिनती भी हो जाए और दूसरी बात है कि आर्थिक स्थिति की हो जाए, कोई किसी भी जाति का हो, किसी भी समुदाय का हो, सबका कर रहे हैं ना हम लोग जी। तो हम लोग तो किसी सबके हित में कर रहे हैं। अब पता नहीं इसका विरोध कैसे हो रहा, हमको समझ में नहीं आता। इसका मतलब लोगों को मौलिक चीज की समझ नहीं। और ये तो होने का डिमांड कितना दिन से हुआ बताइए। पहले तो होता ही था अंग्रेजों के जमाने में, लेकिन 1931 से बंद हुआ। अब बाद में सब लोगों ने कहा था कि अब आगे होगा आगे होगा। अब इस बार तो मेरे हो ही नहीं रहा है ना भाई। जो होता है हर 10 साल पर पूरे देश के बारे में, तो वही नहीं हो रहा। अभी जाति आधारित की बात हम नहीं कर रहे हैं, पूरे कर रहे हैं। अब आप जानते जो गिनती होता है देश के आबादी का सब कुछ का, तो उसमें क्या पहले से जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के यहाँ तो उनका होता है पूरा गिनती, और उनकी अलग अलग जो जातियां हैं उसकी भी गिनती हो जाती है। और आप जानते हैं जो पहले से होता है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, दोनों की गिनती हो जाती है। तो इतने की गिनती होती है तो हम लोग कह रहे थे बाकी सबकी गिनती हो जाए, चाहे पिछड़ा हो या ऊंची जाति के हो, कोई भी हो, सबके लिए कह रहा है। तो क्या चीज का विरोध लोग कर रहे हैं? अगर हो जाएगा तो उससे नुकसान किसको है बोलिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।